नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर आप टैली सीख रहे हैं या टैली में जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी टैली के वीडियो ला सकूं। अगर आप टैली, कंप्यूटर और अकाउंटिंग फ्री में स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एडवांस सैलरी एडजस्टमेंट। एडवांस सैलरी एडजस्टमेंट होता क्या है? तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं। अब किसी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 रुपया मंथली है। उनका सैलरी का डेट है हर महीने 5 तारीख को हम सैलरी उनको पे करते हैं। लेकिन वो एम्प्लॉय हमारे पास मंथ एंड में आया 25 तारीख को और बोला हमसे कि हमें 10,000 रुपये एडवांस की आवश्यकता है। तो हम लोग उसको एडवांस कैसे देंगे और फिर जनरल वाउचर में उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और उसके बाद पेमेंट के टाइम में उसको कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे ये हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो टैली प्राइम है ये। देखिए, टैली दो तरीके से दो तरह का आजकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में लिया जा रहा है। एक टैली प्राइम और एक टैली ERP 9। तो ये टैली प्राइम है, दोनों लगभग सेम एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे करना क्या होगा, तो लेजर्स क्रिएट करने हैं। इसमें हम लोग को 3 टाइप के लेजर क्रिएट करने होंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ क्रिएट पे हम क्लिक कर ले रहे हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या चीज क्रिएट करना चाह रहे हो। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है लेजर। लेजर पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहला जो लेजर है हमें वो बनाना है सैलरी अकाउंट का लेजर। तो दोस्तों, हम सैलरी अकाउंट का लेजर हम एम्प्लॉइज के नाम से भी बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसका नाम है दीपक। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा दीपक सैलरी अकाउंट। दीपक सैलरी अकाउंट हम करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है हमसे। तो देखिए, जो भी हमारी सैलरी होती है, जो हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इनकम इसको ग्रुप दे देंगे। इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप देना है। इसके बाद बाकी का जितना भी ऑप्शंस दे रहा है इसको हम एज इट इज रखेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। एक लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब दूसरा लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आ गया। तो दूसरा लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूं दीपक सैलरी एडवांस अकाउंट और इसका हम ग्रुप दे देंगे यहाँ पे लोन एंड एडवांस असेट का। लोन एंड एडवांस असेट का यहाँ पे मैं इसके लिए ग्रुप दे दे रहा हूं। बाकी का सारा एज इट इज रहेगा। इसको भी हम Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 लेजर हम लोग का बन चुका है। और तीसरा यहाँ पे लेजर बनाना है हमें दीपक पेबल सैलरी अकाउंट। और दोस्तों, इसका ग्रुप हम लोग देंगे, ये हमारी लाइबिलिटी में आएगा। तो इसका ग्रुप हम दे देंगे करंट लाइबिलिटी।
करंट लायबिलिटी, और इसको भी मैं यहीं से कंट्रोल प्लस ए अपने कीबोर्ड से दबाकर इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 तरीके का लेजर क्रिएट कर लिया। अब एस्केप बटन दबा करके हम पीछे आ जाते हैं अपनी गेटवे ऑफ टैली के अंदर। अब हमें यहाँ पे वाउचर्स की एंट्री करनी है। तो सबसे पहला वाउचर कौन सा होगा? तो मैं आज के डेट में अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे रहा हूं। जो दीपक है वो हमसे आया एडवांस लेने के लिए 10,000 रुपए। तो मैं उसको यहाँ पे 10,000 रुपए पेमेंट कर रहा हूँ एडवांस में। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के लिए हमें पेमेंट वाउचर खोलना होता है। तो यहाँ से हम वाउचर ले लेंगे। वाउचर लेने के बाद सिंपल सा यहाँ से पेमेंट वाउचर आपको ले लेना है। अब यहाँ पे सीआर और डीआर पूछेगा, तो यहाँ पे डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा? तो देखिए डेबिट हो जाएगा ये जो एडवांस दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो डेबिट हो जाएगा दीपक सैलरी एडवांस अकाउंट, क्योंकि एडवांस हम यहाँ पे दे रहे हैं। कितना हम दे रहे हैं? तो 10,000। तो 10,000 से हम इसको डेबिट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और क्रेडिट हो जाएगा माध्यम, यानी कि किस तरीके से आप उसको पेमेंट कर रहे हो, बाई कैश कर रहे हो या बैंक के द्वारा कर रहे हो। तो जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। मैं यहाँ पे कैश के माध्यम से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कैश ले रहा हूँ, और कैश को 10,000 रुपए से मैंने इस क्रेडिट यहाँ पे कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया मैंने इसको। तो चलिए मैंने पेमेंट तो इसको दे दिया एडवांस। एक बार आप बैलेंस शीट यहाँ पे चेक करते हो कि बैलेंस शीट में क्या असर पड़ा है। तो बैलेंस शीट आप यहाँ पे खोल लीजिए। इसको डिटेल्स में देखना है तो अल्ट के साथ F1 आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिएगा, तो ये डिटेल्स में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो लोन एंड एडवांस एसेट में आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज दिख रहा है। ठीक है, अब एस्केप बटन दबाते हैं, पीछे चले आते हैं। अब देखिए क्या, अब मैंने इसको 10,000 रुपया एडवांस तो दे दिया। अब ये 5 तारीख को हमारे पास सैलरी लेने भी ये बंदा आने वाला है, तो हमें इसका एडजस्टमेंट अभी से कर देना होगा कि आगे हमें इनको कितना पेमेंट देना है पेमेंट के टाइम पे। तो पेमेंट एडजस्टमेंट करने के लिए जो एडवांस हमने दिया है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें जनरल वाउचर का उपयोग करना है। तो मैं फिर से वाउचर खोल ले रहा हूं, और वाउचर खोलने के बाद मैं यहां से F7 प्रेस करके जनरल वाउचर ले लूंगा। अब जनरल वाउचर खोलने के बाद में यहाँ पे डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे दीपक सैलरी अकाउंट को। यहां से मैं ले रहा हूं दीपक सैलरी अकाउंट। कितने से इसको हम डेबिट करेंगे? तो इसका सैलरी है 25,000 रुपया। कितना है? 25,000 रुपया। तो जितना इसका टोटल सैलरी है उतने से हम इसको अभी ही डेबिट करने वाले हैं। तो अभी हम इसको 25,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट अब मान के चलिए यहाँ पे कि अगर दीपक ने हमसे 10,000 रुपये एडवांस में लिया है, लेकिन वो बोल रहा है कि एक साथ में मेरा 10,000 रुपया मत काटिएगा, आप 2,000 या 5,000 ऐसे मंथली आप काट लीजिएगा। तो इस महीने उसने बोला है कि 5-5 महीने, मान लीजिए वो बोला है कि 2 महीने में करके आपको हमारा एडवांस मेकअप करना है, लेवल करना है। तो एडवांस का इस महीने वो दे रहा है हमें 5,000 रुपये काटने के लिए बोला है। तो इस महीने मैं उसके सैलरी एडवांस से 5,000 रुपया काटने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा दीपक सैलरी एडवांस को मैं यहाँ से ले लूंगा। दीपक सैलरी एडवांस 5,000 काटना है हमें, तो यहाँ पे हम 5,000 से इसको क्रेडिट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एक और सीआर यहाँ पे खुल के आएगा। अब बाकी का बचा कितना, इसका पेमेंट हमें कितना देना होगा? अगर अभी हमने 5,000 रुपया एडवांस दे दिया तो इसको और कितना देना है हमें? तो इसको देना है हमें और 20,000 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा दीपक पेबल अकाउंट। दीपक पेबल सैलरी अकाउंट को लेंगे और यहाँ पे 20,000 रुपये हम क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, यहाँ ऊपर में 2.5 लाख हो गया है, इसको हम चेंज करते हैं और यहाँ हमें करना है 25,000। 25,000 करना है।
अब देखिए यहाँ पे दीपक सैलरी एडवांस हो गया 5,000 रुपया, जो कि मैंने काट लिया। जो एडवांस 10,000 दिया था उसमें से 5,000 रुपया मैं इस महीने काटने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और दूसरा जो पेबल अकाउंट, जो कि हमारी लाइबिलिटी बन रही है, दीपक पेबल सैलरी अकाउंट क्या है, तो इसका ग्रुप हमने लाइबिलिटी का दिया हुआ है, यानी कि ये हमारी करंट लाइबिलिटी है कि इसको 20,000 रुपया हमें और देना है। तो इस तरीके से हम इसको बुक करा के उसके बाद इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक बार हम बैलेंस शीट चेक करते हैं कि बैलेंस शीट पे अब इसका क्या असर पड़ा है। तो आप आकर के यहाँ पे बैलेंस शीट खोलिएगा, अल्ट के साथ F1 दबाइएगा यहाँ पे, तो डिटेल्स में दिखाई आपको देगा। अब यहाँ पे हम अपनी करंट लाइबिलिटी देखेंगे कि हमारी और क्या दायित्व बन रही है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दीपक पेबल सैलरी अकाउंट 20,000 रुपया का लाइबिलिटी दिखा रहा है कि हमें इसको और 20,000 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा था 10,000 रुपया, अब ये बच गया 5,000 रुपया, क्योंकि 5,000 रुपया मैंने इसी महीने इससे ले लिया है, इसके सैलरी से मैंने माइनस कर दिया। तो और 5,000 दिख रहा है, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ ये 5,000 भी माइनस कर दूंगा। तो अभी इसको हमें देना है 20,000 रुपया। मान लीजिए कि पेमेंट का डेट आ गया, अब मुझे इसको पेमेंट ये 20,000 रुपया कर देना है। तो अब हम पेमेंट कैसे करेंगे इसको, तो एस्केप बटन दबा करके हम आ जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली के अंदर, और फिर से यहाँ पे वाउचर खोलेंगे। अब जैसे आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर खोल लेंगे। पेमेंट वाउचर खोलने के बाद यहाँ पे अब डेबिट कौन होगा, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा दीपक सैलरी पेबल अकाउंट, दीपक पेबल सैलरी अकाउंट, इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे जितना इसको हमें देना है आपको नीचे साइड में यहाँ पे शो भी करेगा। तो 20,000 रुपीज इसको हमें देना है, तो यहाँ पे 20,000 रुपया हम डाल देंगे। 20,000 रुपया से मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब आप इसको पेमेंट दे कैसे रहे हो, क्रेडिट हम लोग माध्यम को करते हैं, जिस माध्यम से हम पेमेंट देते हैं, बैंक के माध्यम से देंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, कैश के माध्यम से देंगे तो कैश क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम कैश के माध्यम से इसको पेमेंट दे रहे हैं, तो मैंने कैश से इसको पेमेंट यहाँ पे दे दिया। इसके बाद इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक बार हम अपने बैलेंस शीट में फिर से देखते हैं। अब आप बैलेंस शीट देखिएगा यहाँ पे, तो अब आपके करंट लाइबिलिटी के अंदर ये चीज नहीं दिख रहा होगा। चलिए देखिए, करंट लाइबिलिटी से इसका जो दीपक पेबल अकाउंट था, पहले यहाँ पे 20,000 दिख रहा था, बट अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये खत्म हो गया है। और ये इसने हमसे 10,000 रुपया लोन लिया था, जिसमें मैंने 5,000 रुपया इसको काट करके 20,000 रुपया इसकी सैलरी दे दी, और यहाँ पे बचा हुआ है 5,000 रुपया, जो कि मैं अगले महीने इसके सैलरी से काटने वाला हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है या थोड़ा भी आपको अगर हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।